इस वीडियो में जो रोचक घटना मैंने बताई है उस पर आप में से कई लोग विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मैंने इसका प्रमाण दिया है कि मैंने ये घटना कहां से ली है। नमस्कार, मैं हूं विनय बिहारी सिंह। मेरे यूट्यूब चैनल टी ब्रेक विद विनय बिहारी सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। लाहिड़ी महाशय के अत्यंत उच्च स्तर के शिष्य पंचानन भट्टाचार्य की दूसरी पत्नी के बारे में जो तथ्य उद्घाटित हुआ कि पंचानन भट्टाचार्य के पूर्व जन्म में एक भैरवी से मुलाकात हुई और उसके गुरु ने क्या कहा था और कैसे उस भैरवी ने इनसे शादी का प्रस्ताव रखा और कैसे इन्होंने ठुकरा दिया। तो उसके बाद क्या हुआ और इस जन्म में क्या हुआ, बहुत ही रोचक घटना है, लेकिन ये पुस्तक में, प्रामाणिक पुस्तक में लिपिबद्ध है। पंचानन भट्टाचार्य कोलकाता के, उनका जन्म कोलकाता के अहिरीटोला में हुआ था, लेकिन वो दीक्षा लेने के बाद देवघर चले गए, जो आजकल झारखंड में है, बैजनाथ धाम के नाम से भी पुकारा जाता है। एक और बात, जब पंचानन भट्टाचार्य लाहिड़ी महाशय के पास दीक्षा लेने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि एक शर्त पर मैं दीक्षा दूंगा, जब तुम यह गेरुआ वस्त्र त्याग करके सांसारिक चोला पहनोगे और विवाह करके संसार में रहोगे। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि आम लोगों को ये विश्वास हो सके कि सामान्य घर परिवार वाला आदमी भी क्रिया योग की दीक्षा ले सकता है। आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यह अत्यंत रोचक घटना महान योगी पंचानन भट्टाचार्य द्वारा स्थापित आर्य मिशन इंस्टीट्यूट कोलकाता से प्रकाशित पुस्तक योगीराज चरित में दर्ज है और इसके लेखक हैं श्री वत्स। आइए इस घटना की तरफ चलते हैं। महान योगी योगावतार लाहिड़ी महाशय को अपने शिष्य पंचानन भट्टाचार्य के पूर्व जीवन के बारे में जानकारी थी। उनसे ही पंचानन भट्टाचार्य को यह मालूम हुआ कि पिछले जन्म में पंचानन भट्टाचार्य नागा पंथ के सन्यासी थे और वो तिब्बत के इलाके में घूम रहे थे। तो उनको भूख लगी तो कुछ खाने के लिए लेकर चलते नहीं थे। उन्होंने खोजना शुरू किया कि कहाँ भोजन उपलब्ध हो सकता है। तो देखा कि एक कुटिया है और वो कुटिया एक बहुत ही उच्च कोट की भैरवी की कुटिया थी। वो भैरवी आध्यात्मिक स्तर पर, उच्च स्तर पर पहुंची हुई थी, कई सिद्धियां उसको प्राप्त थी। उस भैरवी के गुरु ने कहा था कि तुम शादी करोगी और तुम्हारा पति जो है वो उच्च कोटि का उच्च सन्यासी होगा। और पहचान क्या है? पहचान ये है कि तुम अपना कोई भी वस्त्र उसकी तरफ फेंकोगी, जो ही उसके शरीर से वो तुम्हारा वस्त्र टच करेगा, अगर उसमें, उस वस्त्र में आग लग गई तो फिर वो व्यक्ति तुम्हारी शादी करने लायक नहीं है। और अगर तुमने जो वस्त्र उस व्यक्ति के पास फेंका है और उसके शरीर से टच होकर जमीन पर गिर गया और उसमें आग नहीं लगी, इसका मतलब वही वो व्यक्ति है जिससे तुम्हें विवाह करना है, शादी करना। अच्छा, इस तरह उन्होंने जो आए मिलने के लिए और जो उनको लगा कि इनको टेस्ट करते हैं, तो अपना कपड़ा कोई भी उठा के उसके शरीर से टच करते हुए फेंका और उस कपड़े में आग लग गई। तो जब नागा पंथ के सन्यासी यानी पूर्व जन्म में पंचानन भट्टाचार्य जी उनकी कुटिया में पहुंचे तो इनको भी, इनके पर भी प्रयोग किया। लंबे कद के थे पंचानन भट्टाचार्य। तो उस भैरवी ने अपना कपड़ा पंचानन भट्टाचार्य के शरीर से टच कराने के लिए उनकी तरफ फेंका। भैरवी का कपड़ा पंचानन भट्टाचार्य के शरीर से टच तो हुआ लेकिन जला नहीं। तब समझ गई भैरवी कि यही वो व्यक्ति हैं जिनसे मुझे विवाह करना है, गुरुजी ने कहा था। तो उन्होंने, भैरवी ने कहा पंचानन भट्टाचार्य से कि मेरे गुरु ने ऐसा ऐसा कहा है
आपके शरीर से मेरा कपड़ा टच हुआ और आग नहीं लगी तो आप ही वह योग्य व्यक्ति हैं जिससे मैं विवाह करूंगी और आप अब तैयार हो जाइए। तो पंचानन भट्टाचार्य ने कहा कि नहीं, मैं क्यों, मैं तो सन्यासी बन के निकला हूँ और मैं नागा पंथ का सन्यासी हूँ। हमारे यहाँ शादी वादी का कोई मतलब ही नहीं है। हम लोग अपना ध्यान करते हैं और अपनी साधना करते हैं और मस्त रहते हैं, तो हम तो शादी नहीं करेंगे, मैं तो शादी नहीं करूंगा। तो जबरदस्ती करने लगी और कहा नहीं, आपको यहाँ से जाने नहीं दिया जाएगा। तो वहीं एक आग जल रही थी, वो उस कुटिया में वो हवन वगैरह की आग थी, लेकिन विशाल आग। तो पंचानन भट्टाचार्य ने जब खींचतान हो रही थी दोनों में, तो उन्होंने धक्का दिया और संयोग से उसी आग में वो भैरवी गिर पड़ी। और जो ही गिर पड़ी आग में, पंचानन भट्टाचार्य अपनी जान छुड़ा करके वहां से भागे और चले गए। कुछ दूरी पर गए तो उनको बड़ा अफसोस हुआ, पश्चाताप हुआ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं तो सन्यासी हूं। फिर वो लौट कर गए उस भैरवी की कुटिया में, तो देखते क्या है कि वो उस भैरवी की मृत्यु हो गई है और निष्प्राण शरीर उसका पड़ा हुआ है। तो बड़ा उनको अफसोस हुआ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, पश्चाताप हुआ तो चले आए। अब जब इनका ये जन्म हुआ पंचानन भट्टाचार्य के रूप में, तो इनकी दूसरी पत्नी सुरधनी देवी बनी। और ये सुरधनी देवी, पंचानन भट्टाचार्य कहते थे कि ये सुरधनी देवी वही पूर्व जन्म की भैरवी है जो उच्च कोटि की साधना कर चुकी थी और जिसके पास बहुत सारी विभूतियां थी। और सुरधनी देवी भी, यानी पंचानन भट्टाचार्य की दूसरी पत्नी सुरधनी देवी उच्च कोटि की क्रिया योगी थी। उनके पास भी अनेक सिद्धियां थी, लेकिन वो शांत भाव में रहती थी और बस सबका कल्याण हो, सारे संसार का कल्याण हो, इस तरह का सोचते हुए साधना करती रहती थी। ये एक घटना है। दूसरी घटना, एक जर्मन महिला उनके पास आई। किसके पास? पंचानन भट्टाचार्य के पास। दीक्षा लेना है, लेकिन मेरा मन इतना चंचल है कि मैं 2 मिनट भी एक जगह कंसंट्रेट होकर बैठ नहीं सकती, बहुत चंचल मन है। तो पंचानन भट्टाचार्य ने उसके आज्ञा चक्र पर टच किया और जो ही उन्होंने टच किया वो थोड़ी देर के लिए शांत हुई। फिर पंचानन भट्टाचार्य ने उस जर्मन महिला के अंदर प्रवेश करके देखा कि क्या है इसके भीतर, क्या ये क्रिया योग की दीक्षा लायक है। तो उन्होंने पाया कि अत्यंत चंचल और अंदर इसके पूर्व जन्म से और इस जन्म में कचरा यानी कि मानसिक कचरा भरा हुआ है। ये क्रिया योग के योग्य नहीं है, क्रिया योग प्राप्त करने योग्य नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दे सकता। तीसरी घटना क्या है कि एक बार पंचानन भट्टाचार्य अपने शिष्य हरिचरण मुखोपाध्याय के साथ वाराणसी गए। तो हरिचरण मुखोपाध्याय जो बहुत खुश थे कि गंगा स्नान करने को मिलेगा, कई मंदिरों में जाने को मिलेगा, ये तो तीर्थ भ्रमण की तरह है बनारस जाना, इसी लालच से वो उनके साथ आए थे। बनारस पहुंचकर पंचानन भट्टाचार्य सीधे अपने गुरु लाहिड़ी महाशय के घर पहुंच गए। वो गली में होते हुए वो लाहिड़ी महाशय के घर पर श्रद्धा से प्रणाम करके और वहां थोड़ी देर ध्यान किया पंचानन भट्टाचार्य ने। तो उनके साथ उनके शिष्य हरिचरण मुखोपाध्याय ने भी ध्यान किया। और फिर पंचानन भट्टाचार्य ने अपने शिष्य हरिचरण जी से कहा कि देखो, अब यही मेरे गुरु का धाम ही मेरे लिए तीर्थ है, गंगा स्नान है और सारे तीर्थों का भ्रमण है। मेरा तीर्थ मेरा करना हो गया, मेरा गंगा स्नान हो गया, मैंने अपने गुरु के स्थान पर ध्यान किया
अब चलो ट्रेन पकड़ेंगे और फिर वापस देवघर जाएंगे अपने आश्रम में। तो इतने अनन्य भक्त थे। और इस तरह की घटना, माने पंचानन भट्टाचार्य वह व्यक्ति थे जिसको लाहिड़ी महाशय ने सबसे पहले दूसरों को क्रिया दीक्षा देने के लिए अलाउ किया कि तुम दूसरों को क्रिया दीक्षा दे सकते हो। और पंचानन भट्टाचार्य ऐसे शिष्य थे, लाहिड़ी महाशय के पहले ऐसे शिष्य थे जिनको सबसे पहले समाधि प्राप्त हुई और ईश्वर लाभ हुआ। नमस्कार।